नथ में से 100 तीर निकालता था और पूछता था, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और वीर मर्द है? बेचारी रानी डरते डरते कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीतता गया। एक दिन रानी की मां उससे मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटी, यह कैसी हालत बना रखी है? तुम बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसी हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है? कोई दुख दे रहा है? या तुम्हें समय से भोजन नहीं मिलता? आखिर बात क्या है? रानी अपनी मां को कैसे बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ा करके उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर ऐसा लगता है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। अगर वह जरा भी हिल जाए या राजा से जरा सी भी चूक हो जाए तो मृत्यु निश्चित। मां के बार बार पूछने पर आखिर रानी टूट गई और बोली, मां, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से रोज 100 तीर निकालते हैं। हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर लगता है। यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इसलिए मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाता। मां यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, बेटी चिंता मत कर। कल जब राजा फिर पूछे कि क्या दुनिया में उससे बड़ा कोई वीर है, तो कहना, दुनिया में शूरवीर बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं। शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। यह कहकर मां चली गई। अब रानी को इंतजार था अगली सुबह का। सुबह होते ही राजा ने रानी को जगाया और बाग में ले जाकर रोज की तरह उसकी नथ से 100 तीर निकाले। फिर पूछा, बताओ रानी, क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर है? इस बार रानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, दुनिया में शूरवीर बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं। आप बाहर निकलकर देखिए, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर देखता हूं कि मुझसे बड़ा शूरवीर कौन है। थोड़ा भोजन लेकर राजा यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा। कुछ दूर आगे उसने देखा, एक आदमी रास्ते के किनारे लेटा हुआ ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। राजा ने ऊपर देखा, उसे सिर्फ सूरज की तेज किरणें दिखाई दी। जिज्ञासा से उसने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? आदमी बोला, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वही देख रहा हूं। राजा ने फिर ऊपर देखा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उसका आश्चर्य और बढ़ गया। काणे आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूं। मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूं। काणे को बड़ा कौतुक हुआ। वह बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वह नीचे गिरने वाली है। बस उसे लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज के साथ एक पाजेब नीचे आ गिरी। काणे ने उसे उठाया, जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई, मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं, मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था। उसकी हवाइयां उड़ चुकी थीं। उसने सोचा, तू तो रानी की नथ से तीर निकालकर अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था। तेरे से ज्यादा तो यह काणा है, जो एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काणा आदमी दोनों साथ चल पड़े मर्द देखने। अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। राजा ने पूछा, कहां है तुम्हारा दोस्त? वह बोला, मैंने 100 कोस दूर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुराने समय में दूरी मापने के लिए किलोमीटर या मीटर नहीं होते थे, लोग कोस से दूरी मापते थे। उस समय एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर माना जाता था। नौजवान ने पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? काणे ने कहा, मर्द देखने। उत्सुकता से नौजवान बोला, तो भाई, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मर्द देखने। बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़े आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। नौजवान मुस्कुराकर बोला, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान का तीर हाथ में लिए आ पहुंचा। अब राजा को काटो तो खून नहीं। रानी की नथ से तीर निकालकर खुद को सूरमा समझने वाले राजा के सामने एक से एक बड़े वीर आ खड़े हुए थे। एक काणा आदमी जो एक आंख न होते हुए भी इंद्रलोक का नृत्य देख लेता है, एक पराक्रमी नौजवान जो 100 कोस दूर तक तीर मार देता है, और एक लंगड़ा आदमी जो 100 कोस की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है।
बोझिल कदमों के साथ राजा अब उन तीनों के साथ आगे बढ़ चला। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति 50 कोस दूर से 2 घंटे के भीतर हस्तापान बोल सुपारी लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। चारों में से यह कार्य केवल लंगड़ा ही कर सकता था, क्योंकि वह कोसों की दूरी मिनटों में तय कर सकता था। अंततः सबकी सलाह से लंगड़ा व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया और हस्तापान बोल सुपारी लाने चल पड़ा। अपनी अद्भुत गति से वह थोड़े ही समय में उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सुपारी तोड़ी, जेब में रखी और सोचा, अभी तो बहुत समय है, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से जल्द ही उसकी आंख लग गई। उधर समय बीतने के साथ साथ बाकी तीनों की चिंता बढ़ने लगी। 2 घंटे पूरे होने को थे, बस थोड़ा समय ही बचा था। नौजवान तीरंदाज ने कहा, इतना समय तो उसे कभी नहीं लगता, जरूर कुछ बात है। काने आदमी ने कहा, रुको मैं देखता हूं। जब काने ने देखा तो वह पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ से एक खूंखार जहरीला सांप उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब यह बात उसने साथियों को बताई कि वह तो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब तीरंदाज नौजवान ने काने से कहा, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ। काने ने कहा, हाँ यह ठीक है, निशाना लगाकर मैं हुंकारा भरूं, तब तुम तीर छोड़ देना। काने ने तीर को सांप के फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाम की आवाज के साथ सांप नीचे गिर गया। आवाज सुनकर लंगड़ा आदमी हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर सांप को लगा हुआ है। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। वह दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वह हस्तापान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो यह सारा किस्सा ही शुरू नहीं होता। काना अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लंगड़े व्यक्ति को सांप से नहीं बचाता तो स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। नौजवान तीरंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता न होती तो उसके मित्र को सांप 10 लेता और शर्त पूरी न होती। लंगड़े व्यक्ति के पास दिव्य गति न होती तो भी स्वयंवर की शर्त पूरी न होती। राजकुमारी का पति कौन होगा? जब इस पर आपस में सलाह हुई तो राजा को ही चुना गया, क्योंकि यह सारी कहानी उसी से शुरू हुई थी। पर राजा ने अपनी सारी बीती बात बताकर कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूं जिसने मेरा खोखला वहम तोड़ा। काने ने कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में अपनी परियों के साथ ही खुश हूं, और वैसे भी अब मेरे दिन ऊपर वाले को याद करने के हैं। फिर बारी आई युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और शर्त अनुसार हस्तापान बोल सुपारी लेकर आए। इसलिए शर्त के अनुसार राजकुमारी पर तुम्हारा ही अधिकार बनता है। तीरंदाज की बात सबको सही लगी और सबने सहर्ष सहमति जताई। लंगड़े व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। सभी बहुत खुश थे। राजा सबको अपने राज्य आने का निमंत्रण देकर खुशी खुशी विदा लेता है और मन ही मन यह शपथ लेता है कि अब वह कभी रानी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। निष्कर्ष, वास्तविक वीरता केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता, संयम और दूसरों की महत्ता को समझने में होती है। राजा उत्पल राज ने स्वयं को सबसे बड़ा शूरवीर माना और अपने अहंकार में अंधा हो गया था। वह अपनी रानी पर अत्याचार कर अपनी वीरता का प्रदर्शन करता था, पर वास्तव में वह अपने भीतर की हीन भावना और असुरक्षा को छिपा रहा था। अपनी यात्रा के दौरान उसकी ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जिनकी क्षमताएं उससे कहीं अधिक थीं। एक आंख वाला व्यक्ति जो दिव्य दृष्टि से इंद्रलोक का नृत्य देख सकता था, युवा तीरंदाज जो 100 कोस दूर तक तीर मार सकता था, और अपाहिज व्यक्ति जो अद्वितीय वेग से दूरी तय कर सकता था। इन सभी घटनाओं ने राजा को समझाया कि संसार अप्रतिम और असीम क्षमताओं का भंडार है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशिष्टता होती है और किसी को भी स्वयं से निम्न समझना अन्याय है। अंततः सच्ची महानता और शक्ति आत्मनिरीक्षण, अहंकार त्यागने और हर व्यक्ति को उसकी श्रेष्ठता सहित स्वीकार करने में है। अहंकार के नष्ट होने से हृदय प्रेम, आदर और करुणा से भर जाता है। यही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।